दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हमें लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, वहीं कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जहाँ पे इन्होंने बड़ा माल उठाया हुआ है। ऐसे तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो हमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है। मार्केट के इस रिएक्शन को देख करके हम परेशान हो जाते हैं कि मार्केट में गिरावट होती हुई दिख रही है। लेकिन निफ्टी इंडेक्स आपको पता है कुछ कंपनियों को मिला करके निफ्टी इंडेक्स बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियां ही आपको ख़राब देखने को मिलेंगी। अब अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो आज के दिन में तो गिरावट है, लगभग 253 पॉइंट यहाँ पे नीचे जा रहा है मार्केट। लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। हालांकि बहुत लोगों का फोकस ये होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो माल बेचा जा रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमोटिवेशन हाथ रखती है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, मार्केट को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है और इनकी तरफ से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की सेलिंग को देख करके परेशान हो तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। रीज़न क्या होता है? कंपनी का बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को देख करके ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म की गाइडलाइन को देखते हैं और उसके साथ में इनकी पूरी टीम होती है जो ड्यू डिलिजेंस करती है, उसके अकॉर्डिंग ही इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें इनसे इन्फ्लुएंस होना है और आग बन के इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपना डिसीजन खुद से लेना होता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ना होता है और कंपनी का बिजनेस अगर आपको सही लगता है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके पहले कि हम कंपनी के बारे में देखें, आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बहुत सी न्यूज़ आती है, मार्केट कैसा जा रहा है, छोटी बड़ी सारी न्यूज़ें जो होती हैं मैं अपने चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ मैंने अगर वीडियो अपलोड नहीं किया है उसके पीछे का क्या रीज़न है, बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो ज़रूर चैनल को आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा एक एप्लीकेशन भी है, एक आप वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपको यूजुअली देखने को मिल ही जाते हैं, तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि वन बाय वन हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं। तो पहली कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखिए, पहले यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी थी? 0.74 थी, बाद में कितनी हुई? 0.93, और अभी देखो कितना हो गया, 6.58% की होल्डिंग यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब बड़ी यहाँ पर माल उन्होंने उठाया हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी तरफ से भी यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। 0.87 से 0.37 हुआ और देखोगे 1.41 हो गया। इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। हालांकि अगर आप देखोगे कंपनी क्या करती है, मैकेनिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। उसकी जो इंडस्ट्री है ना, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। छोटी कंपनी है, बिजनेस वाइज देखोगे कहीं ना कहीं छोटी कंपनियों में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है। बाकी आपने अगर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो मुझे बात बता सकते हो। सेकंड कंपनी दोस्तों है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे लगातार इनकी तरफ से बाइंग हो रही है। 1.60 से 3.51 हुआ, अब देखोगे 4.59 देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग भी 13% से 14 हुई, फिर देखो 15% देखने को मिल रही है। अब ये भी कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, कंपनी नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी भी बहुत शानदार है, बहुत टाइम से हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और देखो कंपनी मैन्युफैक्चर हीट एक्सचेंजर है, रिएक्टर, प्रेशर वेसल्स होते हैं, कॉमन टॉवल इंडस्ट्रीज, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम होता है। अगर आप यहाँ देखोगे फार्मास्यूटिकल, पावर, वाटर पेपर होते हैं, पल्प एरोस्पेस होता है, फर्टिलाइज़र, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल, मतलब देखोगे इनके जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। इसी वजह से क्या है कि छोटी कंपनियां होकर के भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि 5,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों के बारे में तो हमें पढ़ना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो कंपनियां काफ़ी हैं, इसी वजह से मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कोई कंपनी इसमें सही लगती है तो हम इंडिविजुअल उस पर वीडियो बना देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एफआईएस ने तो अपनी होल्डिंग को कम किया, लगभग 5.5 से 4.5 कर लिया, फिर देखो बढ़ा के उन्होंने 5.81 कर लिया। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग भी कम हुई थी, यहाँ पर 14.06 थी, फिर देखोगे 14.53 कर लिया। तो लगातार इन दोनों की होल्डिंग बढ़ रही है। ये कंपनी तो बहुत शानदार है, मुझे बहुत पर्सनल अच्छी लगती है। इसका नाम है वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड। टाइम पे इस स्टॉक में हमें पहले बहुत तेज़ी थी, फिर क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिला और काफ़ी अच्छी गिरावट में कंपनी देखने को मिल रही है। अब बॉटम तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है जब कंपनी में तेज़ी थी तब आप कितना इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, और अभी गिरावट है तो आप इसमें कितना ट्रस्ट कर रहे हो। क्योंकि बिजनेस देख करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो गिरावट में आप घबराओगे नहीं।
कहीं ना कहीं वो कंपनी जब बाउंस बैक करेगी उसका आपको वेट करना पड़ता है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो ये भी देखोगे आप 0.99% की होल्डिंग थी, कितनी हो गई 1.41 से बढ़ा के इन्होंने 7.5% होल्डिंग कर ली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग कितनी है 0.09 से बढ़ा के 0.51 कर लिया है। इस कंपनी को तो बहुत छोटे लेवल से हम डिस्कस करते हैं लगभग 3 साल पहले से। और देखो कि कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है, केमिकल में भी स्पेशलिटी केमिकल, फूड एंटीऑक्सीडेंट, एरोमा केमिकल, रबर एक्सीलेटर, अब देखो कि लुब्रिकेंट एडिटिव्स होते हैं। अब अगर ये कंपनी एक्सपोर्ट कहाँ करती है, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, एशिया, तो ग्लोबल अब सेंटीमेंट्स देखोगे इतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट इतने इंप्रेसिव नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज तो कंपनी अच्छी है ही ना। छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, लेकिन 2400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बाकी देखोगे तो अभी हमें टॉप से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, यहाँ पे भी देखोगे 4.5% से कितना हो गया 5.5% होल्डिंग हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, लेकिन ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको भी इसके बारे में ज़रूर देखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखोगे यहाँ पर कितना 3.5, फिर देखोगे 3.16, फिर देखो कितना 5.16% की होल्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंपनी का नाम क्या है, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। ये भी कंपनी बहुत छोटे लेवल पे थी, अब ये क्या करती है, सोलर पंप होता है कंपनी बनाती है। इसको बहुत अलग अलग स्टेट से ऑर्डर मिले हैं, खासकर देखोगे राजस्थान से भी इसको ऑर्डर मिला था, हरियाणा से देखोगे। एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, ब्रांड है इसका शक्ति नाम से। छोटी अब मार्केट कैपिटलाइज देखोगे तो 11,000 करोड़ की हो गई है। पहले तो और कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी। तो आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे बता सकते हो, यूजुअली हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी में लगभग 4.5 थे, फिर 5.5 हुए, फिर देखोगे 7.5% की होल्डिंग यहाँ पर है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग भी 1.48 से कितनी हो गई है, लगभग 2.25% हो गई है। अब ये कंपनी तो देखोगे जब भयंकर करेक्शन में थी तभी भी हमने डिस्कस किया, रिकवरी होती है फिर देखोगे फिर गिरावट हो जाती है। तो अप एंड डाउन को लेकर के बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि स्टॉक में हमने सोचा था कि इन्वेस्टमेंट करना है, तब तक स्टॉक भाग गया। अब यहाँ पर लेकर के रखा तो यह स्टॉक में करेक्शन हो गया। तो भाई जब जब आप खरीदोगे ना तो स्टॉक हमेशा आपके बाइंग लेवल से नीचे जाएगा ही जाएगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ आप बाई करो वहाँ से कंपनी भागना शुरू कर दे, कभी ना कभी उस स्टॉक में करेक्शन होगा। तो डिपेंड करता है आप कितना होल्ड करते हो, कितना आपकी कन्विक्शन उस कंपनी को लेकर के होती है। बाकी इस कंपनी की प्रेजेंस तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। फिर दोस्तों बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी में, तो देखो 0.48% की होल्डिंग थी, 4.5% की होल्डिंग होगी यहाँ पर करंट टाइम में। इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी को भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखोगे क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं इंडिया में, मैंने कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम इसकी इंडस्ट्री देखोगे तो आपको देखने मिलेगा इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। ये कंपनी भी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। देखो 5,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। तो इस कंपनी को भी आपने अगर लेकर रखा है तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है और काफ़ी अपने लिए खुशखबरी वाली बात है। एफआईएस की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कंपनी में 0.74% की होल्डिंग थी, फिर देखिए कितना हो गया 2.09% की होल्डिंग हो गई। इस कंपनी नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कंपनी का जो फोकस है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने मिल जाती है और फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो डिमांड इस कंपनी काफ़ी अच्छी है, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं भी हैं, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे सिर्फ 829 करोड़ की है। अब इस वीडियो को देख करके ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, किसी कंपनी को बाय कर लो, सेल कर लो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ कंपनी के बारे में एक न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग कहाँ हो रही है, कंपनी का नाम क्या है। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं आपको किसी स्टॉक का प्राइस दिखा रहा हूँ कि आप इसको खरीद लो, इस प्राइस में ले लो। कोई बॉटम और टॉप तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन बिजनेस वाइज कहीं ना कहीं ये सब कंपनियाँ कुछ ना कुछ इसमें हमें स्पेशल देखने को मिल जाता है। अब इसी कंपनी को ले लो, अब देखो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी थी, लगभग 0.79 थी, फिर देखिए कितनी हो गई, लगभग 4.77, मतलब कितना बड़ा माल उन्होंने उठाया होगा। वहीं अगर आप देखते हो तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम देखने को मिल रही है। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, तो पहले देखो कि पब्लिक की होल्डिंग लगभग 27 थी, बढ़ के कितनी हो गई 40% यहाँ पर। तो रिस्की कंपनी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो
पब्लिक में जो होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे माल उठाया है। देखोगे विक्की आर जवेरी 4.5% है, सागर देखोगे 4.5%, यहाँ देखोगे इनको 3.5%, यहाँ पे देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। इस कंपनी नाम है दोस्तों सिक्को इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी भी कहीं ना कहीं आप देखो केमिकल से रिलेटेड कामकाज है, बायो एग्रोकेमिकल होते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सीड्स होते हैं, तो इसी से रिलेटेड कामकाज है। काफ़ी टाइम पे तेज़ी थी, फिर देखो करेक्शन भयंकर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा करेक्शन के बाद क्या होता है, थोड़ा रिकवरी होती है, और कहीं ना कहीं ऐसी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 164 करोड़ है, तो बहुत छोटी कंपनी है भाई, तो रिस्क बाहर में होता है। तो ये सब कंपनियां थी जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना था, और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहो तो वहाँ जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ जा करके आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।